अब कर देगा शक्ति। इस रूप स्पर्धक इस परमाणु में से लेकर के गुण संक्रमण भागाहार के द्वारा यहाँ पर भी देगा और यहाँ पर भी देगा। तो यहाँ फिर मिश्र की सत्ता हो गई और यहाँ सम्यक्त प्रकृति की, इसको ही इन स्पर्धकों को ही सम्यक्त नाम प्राप्त हुआ और इन स्पर्धकों को दारू का जो एक भाग है, बहुभाग का एक भाग, उसको मिश्र नाम दे दिया। इस प्रकार हर एक निषेध, मिथ्यात्व के निषेध के क्या होगा, एक भाग दारू और यहाँ बहुभाग, दारू का एक भाग और लता, ये सब देशघाती स्पर्धक सम्यक्त रूप होंगे। इस प्रकार सब जो जितना सत्ता में स्थित है सबका ये संक्रमण होगा। इस प्रकार मतलब हाँ वही मतलब हाँ वही अभी कहा ना कि ये दारू का ये बंद होते समय इतना ही था उसका, वो अस्थिशैल तो पहले प्रागुलब्धि में ही कम हो करके ये दारू का भूभाग जो है उतना रूप रहा था। अब उसकी भी शक्ति सम्यक्त के पहले कभी भी मिश्र और सम्यक्त का सत्ता होती नहीं है, तो सम्यक्त होने के बाद उसकी शक्ति इतनी कम हुई तो इसकी सत्ता वहां बन गई। हाँ, मिथ्यात्व में भी जो ज्यादा शक्ति वाले कम शक्ति वाले स्पर्धकों में परिणमित हो जाएंगे, उसके भी अपकर्षण होगा। उसका संक्रमण नहीं कहेंगे, उसमें अपने में अपकर्षण हो जाएगा और ये प्रकृति बदल गई इसलिए उसको संक्रमण नाम दे दिया। दारू का एक भाग ही उदय में आता है बस। कहाँ पर? चौथे से सातवें स्थान पर सम्यक्त प्रकृति का ही आता है ना उदय। ये सम्यक्त प्रकृति का उदय है, सम्यक्तों का घात नहीं होता है उससे, देशघाती का उदय होने से केवल उसमें चल मलिन आगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। उदय उसमें तो द्विस्थानी ही होता है ना, मोहनीय का तो देशघाती का ही उदय है, देशघाती स्पर्धकों का ही। अब बचत ज्ञानावरण दर्शन तो उनके दोनों भी स्पर्धकों का उदय है, देशघाती सर्वघाती। आघाते में तो सब मिक्स ही उदय में आएगा ना। पाप प्रकृति तो दो स्थानीय रहेगा और पुण्य प्रकृति तो चतुस्थानीय होगा। तो इस प्रकार है, तो मिथ्यात्व की ये शक्ति जो है वो ज्यादा है, वो बताइए। अब इससे मिश्र में जो शक्ति है वो अनंत गुणहीन हो गई ना, यहाँ अनंत स्पर्धक है तो ये जो शक्ति है हर एक स्पर्धक में उतने वो भाग कम 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 होता जाएगा ना वहां पर। तो इसलिए इससे मिश्र की शक्ति अनंत गुणहीन है, इसलिए इसको एक बार क्या किया, अनंत का भाग दिया। तो यहाँ पर ये मिथ्यात्व रूप शक्ति है, ये मिश्र रूप शक्ति है और उससे अनंत गुणाहीन किया तो सम्यक्त रूप शक्ति हो गई। इसलिए शक्ति की अपेक्षा से मिथ्यात्व से मिश्र अनंत गुणाहीन है और मिश्र से सम्यक्त प्रकृति की शक्ति अनंत गुणाहीन है, और द्रव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व से असंख्यात गुणाहीन मिश्र है और मिश्र से असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त प्रकृति में है। ऐसे द्रव्य की अपेक्षा से बंटवारा और शक्ति की अपेक्षा से ये प्रमाण आता है। तो इस प्रकार दर्शन मोहनीय का विभाग बता दिया, 3 प्रकृतियां। तो चारित्र मोहनीय में 2 प्रकार है, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय के 16 भेद है, वो तो मालूम है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोधमान, न्यायालोक, ऐसे 16 भेद। तो नो कषाय मतलब जो चारित्र मोहनीय उसमें भी 2 भेद के, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। कषाय वेद से जो वेदन होता है कषाय वेदनीय, नो कषाय मतलब कषाय से किंचित कम है, इसलिए उसको नो कषाय कहा है। तो उसके 9 भेद किए, 9 कषाय के 3 वेद, ऐसे इस क्रम से याद रखना उसको। वेद पहले लेना, फिर रति आरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, ऐसे मोहनीय में 9 कषाय में ऐसा क्रम रखना, नहीं तो अपन पहले हास्य शोक ऐसा बोलते हैं। तो 3 वेद, फिर रति आरति, फिर हास्य शोक और भय जुगुप्सा।
आयु के 4 भेद हैं, नरकायु, तिर्यंचय, मनुष्य और देवायु। नाम कर्म की पिंड प्रकृति की अपेक्षा से 42 भेद होते हैं। पिंड और अपिंड प्रकृति ऐसा, मतलब पिंड 4 गति को एक ही पकड़ेंगे, 5 जाति को एक ही पकड़ेंगे, ऐसे 42 भेद होते हैं। तो उसमें गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, संवनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अणपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, विहायुगति, त्रस, फिर वो 10-10-20 हो जाएंगे। और उसमें निर्माण और तीर्थंकर एक जोड़ेंगे तो 42 होते हैं प्रकृतियाँ। वहाँ त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, इसको युगल नहीं लेना, मतलब एक पिंड प्रकृति नहीं लेना, 20 की 20 अलग अलग लेंगे। केवल गति, जाति, शरीर, बंधन, संज्ञा, संस्थान, अंगोपांग, संवनन, ये इसको पिंड प्रकृति लेंगे। और विहायुगति को भी पिंड प्रकृति लेंगे, क्योंकि विहायुगति के 2 भेद हैं, लेकिन त्रस के 2 भेद नहीं है, त्रस और स्थावर ऐसे। और उसके पर्याप्त के 2 भेद नहीं, पर्याप्त पर्याप्त, इसलिए वो अलग अलग स्वतंत्र प्रकृतियां हैं। इस प्रकार 42 प्रकृतियां नाम कर्म की बताई। और उसके जो पिंड प्रकृति के भेद करेंगे तो फिर 93 भेद होते हैं। और भी वहां पर बंधन नाम कर्म है, यह उन्होंने शरीर दिया है, लेकिन धौला में बंधन नाम कर्म के 15 भेद किए हैं। 5 शरीर के भंग नहीं किए, बंधन के भेद किए हैं, और वह सही लगता है। तो क्योंकि वह बंधन में एक में एक का बंधन होता है, तो शरीर है ना, उसमें उसके 15 भेद नहीं किए हैं। तो समझो कि यहाँ तक शरीर नाम कर्म का, शरीर का वर्णन करके बंधन का वर्णन करने के समय उसके 15 भंग कहे हैं। तो 27 नंबर की गाथा में कितने भंग होते हैं वो बताया है। तो इसलिए नोट्स में जो 15 भंग किए हैं वो नहीं लेना वास्तव में। तो लेकिन वो दोनों एक में पिंड रूप बंधन होता है ना उसका, तो बंधन नाम कर्म का भेद हो गया। औदारिक के परमाणु तेजस शरीर के साथ संश्लेष रूप होते हैं, वो औदारिक तेजस बंधन एक भंग होगा, ऐसा लेंगे उसको। 27 नंबर की गाथा है। तेजा कम में ही तिये, तेजा कम में न कम्मणा कम, कय संजोगे चदु चदु, चदु दुग एकम चपड़ियो। तेजा कम में ही तिये, मतलब 3 शरीर का तेजस और कार्बन के साथ संयोग करने पर, और फिर तेजस का कार्बन के साथ संबंध करने पर, फिर कार्बन का कार्बन के साथ संयोग करने पर क्रम से चदु चदु चदु, मतलब 3 शरीर के 4 4 4, और तेजस के 2 और कार्बन का 1, इस प्रकार 15 भंग बन जाते हैं। तो कैसे, उसको थोड़ा सा बोर्ड पर दिखाती हूँ। तो यहाँ 3 शरीर के साथ कहा, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। इसके साथ किसका संयोग करना, तेजस और कार्बन का करना। तो यहाँ पर द्विसंयोग 5, तो एक अकेले अकेले जो है उनका अपना एक संयोगी भंग होगा, तेजस और कार्बन। अब इसके संयोगी भंग करेंगे, द्विसंयोगी भंग। तो यहाँ पर औदारिक का तेजस और कार्बन के साथ 2 द्विसंयोगी करना, और अपने अपने साथ भी। तो पहला भंग कौन सा बनेगा, औदारिक औदारिक, ये द्विसंयोगी भंग होंगे। यहाँ आगे लिखते, फिर औदारिक का औदारिक औदारिक, मतलब पहले औदारिक शरीर के परमाणु हमने ग्रहण किए हुए हैं, अभी दूसरे समय में वापस नहीं ग्रहण किए, तो पुराने जो औदारिक शरीर का जो पिंड है उसके साथ ये नए आए, उसका संयोग हुआ। तो वहाँ औदारिक का औदारिक के साथ संयोग हुआ। तो औदारिक औदारिक बंधन नाम कर्म के उदय से वहां पर पहले जो परमाणु है उसका दूसरे नए परमाणु के साथ संबंध हुआ। तो वो कौन सा कर्म है, औदारिक औदारिक बंधन नाम का कर्म का एक भेद हुआ वह। फिर औदारिक का वैक्रिक के साथ तो होता नहीं है, तो औदारिक का तेजस के साथ संयोग हुआ, मतलब औदारिक के परमाणु, अब एक पिंड रूप से सब रह रहे ना, तो औदारिक के परमाणु के साथ में तेजस वर्गना के जो परमाणु आए वे एक बंधन रूप होकर के रहे,
तो कौन सा कर्म हो गया? औदारिक तेजस बंधन नाम कर्म हुआ। इसलिए बंधन कर्म के भेद समझना। ये औदारिक तेजस ये भंग हुआ, ये द्विसंयोगी भंग ही हुआ। फिर औदारिक परमाणु के साथ जो नए कार्बन वर्गन आई उनका भी उसके साथ क्या होगा? एक बंधन रूप हुआ, क्योंकि अभी सब औदारिक तेजस और कार्बन के सब एक बंधन रूप होते हैं ना। तो कार्बन कर्म परमाणु जो है वो औदारिक शरीर के साथ संबंध रूप हो गए, तो वह औदारिक कार्बन बंधन नाम का कर्म हुआ, बंधन नाम कर्म। फिर औदारिक के साथ तेजस के भी और कार्बन के भी दोनों एक साथ ही बंधन होता है, तो त्रिसंयोगी भंग करते तो वहां औदारिक का परमाणु का तेजस और कार्बन परमाणु के साथ एक साथ बंधन हुआ, तो वह त्रिसंयोगी भंग औदारिक तेजस और कार्बन, ऐसा यह त्रिसंयोगी भंग हुआ। और द्विसंयोगी कितने हुए? 3 हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक साथ ये करते हैं, लेकिन अपने को द्विसंयोग और त्रिसंयोग करना है ना, एक साथ ही है। हाँ। अब फिर वैक्रिक शरीर बंधन नाम कर्म एक है, और वैक्रिक बंधन नाम कर्म के साथ में वैक्रिक के जो पुराने परमाणु उसके साथ में नए जो आहार वर्गना ग्रहण करेगा वैक्रिक की, तो उसके साथ में उसका बंधन होता है, तो वह वैक्रिक बंधन नाम कर्म हुआ। फिर वैक्रिक के साथ में तेजस वर्गना भी आकर के एक संबंध रूप होती है, तो वैक्रिक तेजस बंधन नाम कर्म है। फिर वैक्रिक के साथ में कार्बन परमाणु का भी संबंध होता है, तो वह वैक्रिक कार्बन बंधन नाम कर्म है। और फिर वैक्रिक तेजस और कार्बन, वैक्रिक के साथ में तेजस और कार्बन ये दोनों के परमाणु का संबंध होता है, तो वह औदारिक तेजस कार्बन नाम कर्म बंधन नाम कर्म हुआ। फिर आहार जब षष्ठ गुणस्थानवर्ती प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का आहारक शरीर का पुतला निकलता है, तो वहां पर आहारक शरीर बंधन नाम कर्म है, और उस आहारक के साथ में हर समय नए नए परमाणु को ग्रहण करता है, तो आहारक का आहारक के साथ बंधन हुआ। आहारक परमाणु का आहारक परमाणु के साथ बंधन हुआ, तो आहारक आहारक बंधन नाम कर्म। फिर आहारक का उस समय तेजस वर्गना आती है, उसके साथ संबंध हुआ, तो आहारक तेजस शरीर नाम कर्म बंधन नाम कर्म। आहारक का कार्बन के साथ संबंध हुआ, तो आहारक कार्बन नाम बंधन नाम कर्म। और आहारक का तेजस और कार्बन दोनों के साथ बंधन होता है, तो आहारक तेजस कार्बन क्या हो जाएगा? बंधन नाम कर्म। ये भेद होगा। फिर तेजस का तेजस के साथ में तेजस वर्गना के साथ में तेजस वर्गना आकर के जुड़ती है, उसका बंध होता है, तो तेजस क्योंकि तेजस के साथ औदारिक वगैरह तो सब भंग आ गए ना। अब तेजस का तेजस के साथ ये नया भंग आएगा, और तेजस का कार्बन के साथ हुआ, तेजस परमाणु कार्बन परमाणु के साथ एक बंधन रूप होकर के रहे, तो वो तेजस कार्बन बंधन नाम कर्म है। फिर कार्बन का कार्बन के साथ पुराने कार्बन शरीर नए कर्म परमाणु को ग्रहण करता है, तो कार्बन के साथ कार्बन का संबंध हुआ, ये एक ही भंग बनेगा। इसका कार्बन के साथ तेजस तो यहाँ आ गया है, तेजस कार्बन, इसलिए भंग हुए। तो कितने हुए यहाँ पर? औदारिक के 4 भंग, वैक्रिक के 4 भंग, आहारक के 4 भंग, तेजस के 2 और कार्बन के 1, तो कितने हुए यहाँ पर? 15 हुए। और मूल एक संयोगी जो है वो 5 है ही, लेकिन ये जो 15 भंग है इसमें जो औदारिक वैक्रिक है, यह अपने सदृश प्रकृति है, सदृश है, इसलिए उसको क्या किया? एक इसमें ही गर्भित कर दिया। एक संयोगी जो औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्बन बंधन नाम कर्म है, उसी में ये सदृश जो द्विसंयोगी भंग है
वो उसमें गर्भित कर दिया, तो कितने भंग हो जाएंगे? बंधन नाम कर्म के 15 ही भेद हो जाएंगे। तो ये 15 बंधन नाम कर्म के भेद हैं। हाँ, ये 5 ले लो या ये 5 ले लो, एक ही बात है। जब भेद विवक्षा होगी तो 4 लेंगे। अभेद विवक्षा से बंधन असंगत को शरीर में गर्भित कर दिया है, तो अभेद विवक्षा में आरक द्विक ही होगा, आरक शरीर आहारक अंगोपांग। और भेद विवक्षा करेंगे सत्ता की अपेक्षा से कहेंगे तो वहां आरक संगत और बंधन भी लेंगे। वो अभेद अपेक्षा से किया है, वो अभेद अपेक्षा से बंधन और असंगत नाम कर्म भी अलग है, लेकिन उसका अभेद विवक्षा ली तो उसमें गर्भित कर दिया। इस प्रकार 15 भेद हुए। तो यहाँ उन्होंने शरीर के 15 भेद किए, लेकिन हमें तो यहाँ धवला की अपेक्षा से बंधन के 15 भेद अच्छे लगते हैं, इसलिए नाम कर्म के 93 की जगह 103 भेद हो जाएंगे। नाम कर्म के कुल 93 भेद करते हैं ना, तो अथवा करके 103 बताए, तो बंधन के 15 कर किए। अब यहाँ 8 अंगों के नाम बता रहे, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म एक है ना, उसमें अंग कौन से और उपांग कौन से हैं वो बता रहे हैं। नियम्ब पुट्ठी उरोयसी सोय अट्ठे वधु अंगाइम देहे से साउंगाइम। नलक, ये नली बोलते हैं ना, यहाँ पाँव में होते हैं, तो उसकी अपेक्षा से उसको पाद कहा, नलक मतलब। बाहु मतलब भुजा, नियम्ब मतलब नितंब पीछे का भाग, और हाँ पुट्टी मतलब जो पीठ है उसको पुट्टी कहा। उर मतलब हृदय और शीर्ष। इस प्रकार 8 अंग है, 2 पाद, 2 भुजा मतलब बाहु, एक नितंब, एक पुष्ट, एक उर मतलब हृदय और शीर्ष। इस प्रकार ये मुख्य 8 अंग है। और देहे से अंगाई, और उस 8 अंगों में जो बाकी के उपांग है, बाकी के जो विशेष है वो सब उपांग है। हाथ में उंगलियां है, मुख जो है शीर्ष उसमें आँख, नाक, कान ये सब है, मुंह, जीवा वगैरह सब उपांग है। तो इस अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये अंगोपांग प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद संवनन नाम कर्म आता है। तो संवनन 6 प्रकार का है। लव संवनन मतलब जो हड्डी में शक्ति होती है, उसमें उसके अपेक्षा से 6 भेद किए हैं। वज्रषभ नाराज, वज्र नाराज, अर्ध नाराज, कीलिक संवनन, असंप्राप्त स्वरूपाटिका, शरीर संवनन, नाम कर्म। इस प्रकार 6 संवनन किए हैं। तो उसमें से कौन कौन से संवनन के द्वारा स्वर्ग में कहाँ कहाँ पर पैदा होता है और नरक में कहाँ कहाँ पैदा होता है वो बता रहे हैं। यहाँ पर 29 नंबर की गाथा है। आदि दो चदसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दु जुगल जुगले खेलिय नारायण धोती। सेवट्टे नमने असंप्राप्ता स्वरूपाटिका से पहले स्वर्ग से लेकर 4 कल्पयुगल तक उसका गमन होता है। 8वें स्वर्ग तक पैदा हो सकता है असंप्राप्त स्वरूपाटिका संवनन के द्वारा। फिर तत्तो जुगल जुगल है, फिर उसके बाद एक एक संवनन कम करते जाओ और एक एक युगल तक लेना। मतलब जो किलित संवनन है वह उसके और एक युगल लेना आगे। 2 युगल लेना वहां पर 12वें स्वर्ग तक। किलित संवनन वाला जीव 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, गमन कर सकता है। फिर अर्धनाराज संवनन वाला जो है 16वें स्वर्ग तक 2-2 युगल लेना वहां पर, जुगल जुगल ऐसे। फिर नाराज संवनन वाला 9 ग्रह तक पैदा हो सकता है। कप्प जुगलोत्ति का ना, चदुसु कप्प जुगलोत्ति, फिर जुगल जुगल खिलिय नारायण अद्धोति। किलित नारायण और नाराज अर्धनाराज संवनन के द्वारा तो 16वें स्वर्ग तक गए। फिर नाराज संवनन के द्वारा कहाँ तक जाता है वो आगे की गाथा में बता रहे, 30 नंबर की गाथा में। छोला और 2 युगल लेना, ध्यान में ऐसा रखना। फिर 16वें स्वर्ग तक। फिर आगे का बता रहे, नुद्दिस नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगे गे संघड़ने
नारायण मादिगे कमसो, है ना सवनन। अब तीसरा नारा सवनन है, वह कहाँ तक जा सकता है? नवग्रह तक जा सकता है। सातवें 6 सवनन वाला 7वें गुणस्थान तक जा सकता है, लेकिन उसमें जो नारा सवनन वाला होगा तो वह नवग्रह में जा सकता है, और वज्र नाराज वाला 9 अनुदेश पर्यंत गमन कर सकता है, क्योंकि ये दोनों उपशम श्रेणी भी चढ़ते हैं ना, नाराज और वज्र नाराज वाला। कि दीदी उगत सवनन वाला उपशम श्रेणी चढ़ लेता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता सवनन? किसका? उगत सवनन वाला उपशम श्रेणी चढ़ लेता है।